हेलो दोस्तों, आज हम लोग लीड कोड के एसक्यूएल 50 का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है स्टूडेंट्स एंड एग्जामिनेशंस। डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाते हैं। अब अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमारे पास तीन टेबल्स हैं, स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट्स और एग्जामिनेशंस। यहाँ पे लिखा हुआ है राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स ईच स्टूडेंट अटेंड ईच एग्जाम। रिटर्न द रिजल्ट टेबल ऑर्डर बाय स्टूडेंट आईडी एंड सब्जेक्ट नेम। द रिजल्ट फॉर्मेट इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब यहाँ पे तीनों टेबल हमारे पास दिया हुआ है और आउटपुट कुछ हमारा इस तरह आना चाहिए। तो बेसिकली है क्या कि ये सारा जो टेबल्स है मैंने एसक्यूएल सर्वर में अपलोड कर दिया है। पहले हम वहाँ पे सॉल्व करेंगे, बाकी जब वहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा, जब हमारा आउटपुट आ जाएगा तो हम यहाँ पे लीड कोड पे पेस्ट करके सबमिट कर देंगे। तो सबसे पहले जाते हैं एसक्यूएल सर्वर में और सबसे पहले यहाँ पे सारे टेबल्स चेक करेंगे। जो है हमारा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, दूसरा है सब्जेक्ट्स और तीसरा है एग्जामिनेशंस। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो हर स्टूडेंट के साथ हर सब्जेक्ट का कितना कॉम्बिनेशंस बनता है वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एलिस 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 यानी मैथ्स, फिजिक्स और प्रोग्रामिंग, बॉब बॉब बॉब, जॉन जॉन जॉन, एलेक्स एलेक्स एलेक्स, यानी सारे में, यानी हर सब्जेक्ट के साथ ईच स्टूडेंट मैंने मैच करा दिया। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मैंने बना दिया। अब एक काम करते हैं, CTE के हेल्प से मैं इसको एज अ टेबल बना देता हूँ। अब CTE अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे विद, यहाँ पे टेबल का हमें एक नाम देना पड़ेगा, तो हम लिखते हैं स्टूडेंट डिटेल। अब मैं नीचे इस टेबल को एक्सप्लोर करूँ तो आप देखिए आ गया। अब मेरा काम है कि यहाँ पे जो मेरा एग्जामिनेशंस है, यानी उस टेबल को मुझे यहाँ पे लेकर के आना, ज्वाइंट करना और देखना कि उस टेबल में जो जितने बार स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम अटेंड किया है वो हमें काउंट लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं सेपरेटली आपको एक उस टेबल का समरी दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है और सब्जेक्ट है। इससे हमें पता चलता है किस स्टूडेंट ने कौन से सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन अटेंड किया था। अगर इसको हम स्टूडेंट आईडी वाइज सॉर्ट कर लें, ऑर्डर बाय स्टूडेंट आईडी, तो आप यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आईडी वाइज मेरा मैथ्स 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 मैथ्स। अब एक काम करता हूँ, आपको और क्लियर हो जाए तो इसका मैं एक समरी बना देता हूँ। मैं लिखूंगा स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट नेम, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगेन स्टूडेंट आईडी का काउंट ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं ग्रुप बाय स्टूडेंट आईडी एंड सब्जेक्ट्स करता हूँ, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन लगाया है मैंने। अब यहाँ पे देखिए मेरा ग्रुप बाय हो गया और मुझे यहाँ पे यूनिक डिटेल मिल रहा है कि मेरा स्टूडेंट आईडी 1 जो मैथ सब्जेक्ट अटेंड किया वो 3 बार अटेंड किया, उसने फिजिक्स 2 बार अटेंड किया और प्रोग्रामिंग 1 बार अटेंड किया। ये हमें मिल गया। अब सिंपली यही हमें जा करके वहाँ पे ज्वाइंट करना है। तो जो हमने यहाँ पे किया है वो सेम चीज़ हम उस क्वेरी में करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे सारे कॉलम्स ले लेता हूँ। पहले इस टेबल का एक नाम देता हूँ, इसको एज्यूम कर लेता हूँ एस दे देता हूँ इसको। यहाँ लिखता हूँ एस डॉट स्टूडेंट आईडी, एस डॉट स्टूडेंट नेम, एस डॉट सब्जेक्ट नेम मेरा आ रहा है। सिंपली हम यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइंट लगाएंगे और किसका लगाएंगे, एग्जामिनेशन जो टेबल है उसका, और इसको एक एलाइज दे देते हैं ई, और ऑन लिखेंगे एस डॉट स्टूडेंट आईडी और ई डॉट स्टूडेंट आईडी, क्योंकि वहां पे हमारा स्टूडेंट आईडी कॉमन है, लेकिन एक और कॉलम कॉमन है क्योंकि वहां पे मेरा सब्जेक्ट्स भी है और मैंने यहाँ पे समराइज किया हुआ है और वहां पे मेरा मल्टीपल सब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं, यानी मुझे दोनों से मैच करना होगा, स्टूडेंट आईडी से भी मैच करना होगा और सब्जेक्ट नेम से भी मैच करना होगा। तो जब हम यहाँ पे ज्वाइंट लगाएंगे तो हमें दोनों लिखना पड़ेगा, स्टूडेंट आईडी भी और सब्जेक्ट नेम भी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एंड लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एस डॉट सब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू ई डॉट सब्जेक्ट नेम। अब यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें काउंट लेना है, और काउंट लेना है किसका, आप दोनों में से किसी का भी ले सकते हैं, स्टूडेंट आईडी का भी ले सकते हैं, सब्जेक्ट नेम का ले सकते हैं। चलिए मैं सब्जेक्ट नेम का काउंट ले लेता हूँ। मैं लिखूंगा ई डॉट सब्जेक्ट नेम और यहाँ पे डाल दूंगा काउंट और इस कॉलम को एक नाम दे दूंगा अटेंडेड एग्जाम्स। अब हमें यहाँ में नेक्स्ट क्या करना होगा,
कि चूंकि एग्रीगेट फंक्शन हमें लगाया है तो ये जो 3 कॉलम्स हैं हमें ग्रुप बाय में डालना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रुप बाय। और अगर हम क्वेश्चन में जाएं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिटर्न द रिजल्ट टेबल ऑर्डर बाय स्टूडेंट आईडी एंड सब्जेक्ट नेम, यानी ऑर्डर बाय भी हमें करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे ऑर्डर बाय एस डॉट स्टूडेंट आईडी एस डॉट सब्जेक्ट नेम। अब इसको हम रन करके देखते हैं। हमने रन किया, हमारा एक आउटपुट आ गया जो कि स्टूडेंट आईडी वाइज और सब्जेक्ट वाइज सॉर्ट किया हुआ है और जितने भी एग्जाम अटेंड हुए हैं उसका काउंट भी आ रहा है। अब चलिए लीड कोड के आउटपुट से इसको जरा मैच कर लें। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एलिस का 321, बॉब का 101, एलेक्स का तीनों 0 और जॉन का 111। और यहाँ पे भी एलिस का 321, बॉब का 101, एलेक्स का 000 और जॉन का 111, यानी हमारा आउटपुट मैच हो रहा है। अब जो हमने क्वेरी बनाया है इसको हम लीड कोड में डालेंगे, वहां रन करके चेक करेंगे और अगर सही हुआ तो सबमिट कर देंगे। इसको हमने कॉपी किया, लीड कोड में गए, पेस्ट किया, रन, एक्सेप्टेड और सबमिट। ये मेरा एक्सेप्टेड हो गया, सक्सेसफुली सबमिट हो गया। तो इस तरह करके इजी वे में मैंने आपको बताया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और भी अप्रोच हो सकते हैं, लेकिन मैंने ट्राई किया सीटी का एग्जाम्पल लेकर के ताकि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ईजी हो। लेकिन आपके पास अगर कोई और इजी वे है तो आप उससे भी जा सकते हैं। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।